सभी छात्रों को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के एक नए पद्य के साथ उपस्थित हूँ। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक आपके समक्ष इस तरह से है। इस श्लोक में भी वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण रगण जगण तगण और जगण रगण होता है। इस छंद के नियम के अनुसार हम इस पद्य का पाठ इस तरह से करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इस प्रकार से इस पद्य का उच्चारण करेंगे। इस पद्य का अन्वय इस तरह से हम लोग करेंगे। तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न प्रवर्तते, भूरिदानं सत्क्रियां विरहय्य न प्रवर्तते। विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। इस प्रकार से इस पद्य का अन्वय करने के पश्चात अन्वय के अनुसार इस पद्य का अब हम लोग अर्थ करेंगे। अर्थ इस तरह से आरंभ होगा। तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न प्रवर्तते। तस्य का अर्थ होता है उसका, अर्थात उस दुर्योधन का। निरत्ययं साम दानवर्जितं न प्रवर्तते। निर्विघ्न साम नीति का प्रयोग दान वर्जितम धन दान के बिना नहीं होता। न प्रवर्तते नहीं होता। भूरि दानम सत्क्रियां विरहय्य न प्रवर्तते। भूरि दानम प्रचुर धन दान भी समुचित सत्कार के बिना, सत्क्रियां बिना, समुचित सत्कार के बिना नहीं होता। विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। विशेष प्रकार का सत्कार भी गुणों का विचार किए बिना नहीं होता। अर्थात वह जिसे प्रचुर धन देता है, वह अर्थात दुर्योधन जिसे प्रचुर धन देता है, उसका सत्कार भी करता है। और जब किसी का विशेष सत्कार करता है तब उसके गुणों का भी विचार करता है। अन्वय के पश्चात भावार्थ इसका इस प्रकार से होगा। यह है भावार्थ। साम दाम दंड भेद चार उपायों के प्रयोग के संदर्भ में
दुर्योधन द्वारा अपनाई गई साम और दान की नीति का उल्लेख इस पद्य में किया गया है। इस पद्य में साम तथा दान की नीति का उल्लेख है। जैसा अभी पीछे बताया आपको, सामान्यतः साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय माने गए हैं। कभी कभी माया, उपेक्षा, इंद्रजाल या मंत्र, औषध तथा इंद्रजाल 3 और उपाय भी कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त इस पद्य में एकावली अलंकार है, अर्थात एक एक बात को छोड़कर आगे पदार्थ का विशेषण दिया गया है। इस पद्य के अंतर्गत जो पद आए हैं उनका प्रकृति, प्रत्यय, समास आदि विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे। प्रथम पद है निरत्ययम। निरत्ययम का अर्थ होता है बाधा रहित। निर्गतः अत्ययः यस्मात् बहुब्रीहि समास विग्रह होगा। अत्ययः पद अति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। अगला पद है साम। साम का अर्थ होता है सांत्वना का उपाय, अर्थात संतोष देने वाली नीति। दान वर्जितम न, दान रहित नहीं होती, इसका अर्थ है। विग्रह है दानेन वर्जितम दान वर्जितम, तृतीया तत्पुरुष समास। दानम पद दा धातु से ल्युट प्रत्यय करके बनता है। वर्जितम पद, दान वर्जितम में जो वर्जितम है वह ब्रिज धातु से णिच और कत करने पर निष्पन्न होता है। फिर अगला पद है भूरि दानम। 4 पदों को एक साथ लेते हैं। भूरि दानम सत्क्रियाम विरहय्य न, इसका अर्थ है प्रचुर दान सत्कार को छोड़कर नहीं होता, अर्थात सत्कार के साथ प्रचुर दान देता है। भूरि का अर्थ होता है प्रभुत, प्रचुर। सत्क्रिया का विग्रह होगा सत, तस्य क्रिया सत्क्रिया, ताम सत्क्रियाम। सत पद अस धातु से लट लकार और सत्री प्रत्यय करके सत पद निष्पन्न होता है। आदर और अनादर के अर्थ में क्रमशः सत और असत ये दोनों अव्यय हैं। विरहय्य का अर्थ होता है छोड़कर, अगला पद है विरहय्य, इसी में आया जो पद छोड़कर। वी उपसर्ग पूर्वक रह और णिच, फिर कत्वा, कत्वा के स्थान पर लेप करके विरहय्य पद बनता है। न प्रवर्तते नहीं होता। प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की यह क्रिया है प्रवर्तते। तस्य, तस्य का अर्थ होता है उसका या उसकी, अर्थात यहाँ तस्य से ये विशेषण दुर्योधन के लिए है, अर्थ हो जाएगा दुर्योधन की। विशेष शालिनी, विशेष रूप वाली, इसका अर्थ है। सत्क्रिया जो पद आया है उसका विशेषण है यह। विशेष सम्मान से युक्त, विशेषेण शालते इति विशेष शालिनी। विशेषः पद वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु से घय प्रत्यय करके बनता है। और शालिनी पद शाल धातु से णिनी प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में शालिनी नीप करके बनता है। गुणानुरोधेन बिना न, अर्थ है इसका गुणों के विचार के बिना नहीं होती, अर्थात विशेष रूप से सत्कार करते समय गुणों का विचार करके ही विशेष सत्कार करता है। विग्रह इसका होगा गुणानुरोधेन का, गुणानाम अनुरोधः गुणानुरोधः तेन गुणानुरोधेन, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुरोधः पद अनु
उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। यहाँ पर गुणानुरोधेन में जो तृतीया विभक्ति है वह बिना के योग में तृतीया विभक्ति यहाँ पर हुई है। पृथक वीणा नानाभिस तृतीयान्यत्रस्याम, इस सूत्र से। इस प्रकार से इस पद्य के अंतर्गत आए हुए पदों का प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह पर हम लोगों ने विचार किया। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर से होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।